क्या आप भी शिबा इनू कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में दबाकर बैठे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब एसएचआईबी अपनी प्राइस से सारे जीरो हटाकर सीधे ₹1 या $1 के मार्क को टच करेगा? अपनी स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए। आज की ये वीडियो हर एक शिबा इनू होल्डर के लिए सबसे बड़ी वेकअप कॉल होने वाली है। कॉइन मार्केट कैप पर इस समय शिबा इनू का लाइव चार्ट और पूरा डेटा खुला हुआ है और मार्केट के अंदर जो हलचल इस समय बैकएंड पर चल रही है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। करंट प्राइस की बात करें तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एसएचआईबी की प्राइस $0.054546 के आसपास चल रही है और पिछले 24 घंटों में इसमें 2.15% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस छोटी सी गिरावट के पीछे क्या कोई बहुत बड़ा क्रैश छुपा है या फिर ये वेल्स का एक नया ट्रैप है जहां पर वो रिटेलर्स को डराकर बाहर निकाल रही हैं और खुद बॉटम पर भारी एक्यूमुलेशन करने की तैयारी कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी शिबा इनू का पूरा ऑन चेन डेटा, इसकी लिक्विडिटी, इसके होल्डर्स का काउंट और ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर बनने वाले इस खतरनाक डाउनवर्ड पैटर्न का एक एक पॉइंट इन डेप्थ एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि इस समय क्या कदम उठाना चाहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेम्बॉय क्रिप्टो पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है क्रिप्टो मार्केट की सबसे सटीक और लाइव स्क्रीन एनालिसिस। अब सीधे अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड वाले पैनल पर फोकस करिए और इसके कोर मार्केट मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करिए। शिबा इनू इस समय ग्लोबल मार्केट रैंक में #30 नंबर पर आता है, जो इसे पूरी दुनिया की टॉप 30 क्रिप्टो करेंसीज की सबसे मजबूत लीग में बनाए रखता है। लगभग 2M यानी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है, जो दिखाता है कि आज भी इस कॉइन की कम्युनिटी और इसकी पॉपुलैरिटी कितनी मैसिव है। इसके लाइव मार्केट कैप पर नजर डालें तो ये $2.67 बिलियन के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटों के भीतर 2.15% का छोटा सा डिक्लाइन आया है। इसका अनलॉक्ड मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सेम $2.68 बिलियन के आसपास बैठता है। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाले इंडिकेटर की, जो कि है इसकी 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम। स्क्रीन पर डेटा को देखिए। पिछले 24 घंटों के अंदर इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम $60.08 मिलियन को टच कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राइस गिरने के बावजूद इसकी वॉल्यूम में 21.84% का एक बड़ा जंप देखने को मिला है। क्रिप्टो मार्केट का एक सीधा नियम है, अगर प्राइस नीचे जा रही हो और वॉल्यूम अचानक से बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है, यानी लोग पैनिक में आकर अपने टोकन्स को लिक्विडेट कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम टू मार्केट कैप रेशियो 2.24% है, जो इसके बड़े मार्केट कैप के हिसाब से एवरेज लिक्विडिटी को दर्शाता है। इसका लिक्विडिटी टू मार्केट कैप रेशियो सिर्फ 0.14% के आसपास है, यानी बहुत बड़ा फंड एक बार में मूव होने पर प्राइस में बड़ा स्लिपेज देखने को मिल सकता है। इसका फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन यानी FDV भी इस समय $2.68 बिलियन के आसपास स्टेबल है। अब इसके सप्लाई मैट्रिक्स को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीम कॉइन्स के अंदर सप्लाई ही सबसे बड़ा गेम डिसाइडर होती है। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि इसका टोटल सप्लाई 589.49 TSHIB है और मैक्सिमम सप्लाई 589.55 TSHIB पर फिक्स है। मजे की बात यह है कि इसका जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 589.24 TSHIB है, यानी शिबा इनू का ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा सप्लाई इस समय मार्केट के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेशन में घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में टीम की तरफ से कोई नया टोकन अनलॉक होने का या एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में डंप होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इतने बड़े सप्लाई को बर्न किए बिना प्राइस का $1 जाना कितना पॉसिबल है, ये बात आपको खुद सोचनी होगी। इसके होल्डर्स की संख्या इस समय 2.96M यानी ऑलमोस्ट 30 लाख के पास पहुंच चुकी है, जो क्रिप्टो स्पेस में वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस है। इसका प्रोफाइल स्कोर भी स्क्रीन पर 78% के एक अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब बिना कोई समय गंवाए अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और इसके ट्रेडिंग व्यू चार्ट को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। चार्ट का पैटर्न इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन देखेंगे तो 18 तारीख से लेकर अब तक ये चार्ट लगातार एक लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ खिसक रहा है। प्राइस $0.00004752 के अपने एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के बाद लगातार रिजेक्शन फेस कर रही है और बुल्स इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर लगातार रेड कैंडल्स की एक सीरीज बन रही है जो प्राइस को नीचे की तरफ धकेल रही है और इस समय करंट कैंडल $0.00004546 पर क्लोज होने की कोशिश कर रही है। चार्ट पर जो मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस हैं वो साफ तौर पर एक बियरिश कंट्रोल दिखा रही हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इस समय सोशल मीडिया और कम्युनिटी के अंदर एक्सपर्ट्स इस चार्ट को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। स्क्रीन के राइट साइड में लाइव कम्युनिटी पैनल को देखिए। यहाँ पर फिनोरा AI की एक बहुत ही रीसेंट और इंपॉर्टेंट पोस्ट दिखाई दे रही है जिसमें इस चार्ट का पूरा ब्रेकडाउन दिया गया है। पोस्ट में लिखा है कि
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस कम से कम $0.00000452 से $0.00000447 के सपोर्ट एरिया को टेस्ट जरूर करेगी। अगर बायर्स यहां पर स्टेप इन करते हैं और हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो हमें वापस $0.0000000477 की तरफ एक क्विक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अगर मोमेंटम बना रहा तो प्राइस $0.000052 के लिक्विडिटी जोन को भी टारगेट कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि अगर प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर बायर्स को ढूंढने में फेल रहती है और $0.0000000430 और $0.00000418 के निचले सपोर्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने ट्रेडर्स को सलाह दी है कि लॉन्ग ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट जोन में बुलिश एनगल्फिंग या पिन बार जैसी कैंडल्स का वेट करें और स्टॉप लॉस को हमेशा स्विंग लो के नीचे सेट रखें। तो इस पूरे डेटा और चार्ट एनालिसिस को समझने के बाद एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के तौर पर आपको इस समय क्या करना चाहिए? क्या आपको इस गिरावट को देखकर डर जाना चाहिए और लॉस में सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मीम कॉइन्स की हिस्ट्री रही है कि वो जब शांत होते हैं या नीचे गिरते हैं तब लोग पैनिक करते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें कोई बर्निंग न्यूज या वेल एक्टिविटी होती है ये एक ही दिन में 50% का स्पाइक ले लेते हैं। लेकिन इस समय करंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए फ्रेश एंट्री लेने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हमारी सेफेस्ट एंट्री जोन $0.00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  नई पोजीशन प्लान करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आपके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आपके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA ही सबसे बेस्ट रास्ता है। हर एक मेजर डिप पर थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते रहें और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह इग्नोर करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि मीम कॉइन्स में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है, क्या शिबा इनू इस सपोर्ट जोन से बाउंस बैक करके दोबारा $0.000500 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा या फिर यहां से गिरावट और गहरी होने वाली है? आपकी जो भी एनालिसिस हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये लाइव स्क्रीन एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने क्रिप्टो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्रिप्टो मार्केट की ऐसी ही जेन्युइन और डेली अपडेट्स के लिए जेम बॉय क्रिप्टो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग।